दार्शनिक अंदाज। ट्रैफिक में गलती मानकर हम आगे वाले ड्राइवर को जिस बात के लिए गालियां सुना रहे होते हैं, वैसी ही गलती मान के वो अपने आगे वाले ड्राइवर को खरी खोटी सुना रहा होता है और हमारे पीछे वाला हमें और उसके पीछे वाला उसे, सब एक दूसरे को गालियां सुना रहे होते हैं। मज़े की बात ये होती है कि जिसे गलती मान के ये सब होता है, दरअसल वो गलती किसी की भी होती ही नहीं है। ट्रैफिक की स्थिति के सब शिकार होते हैं, परंतु सहन शक्ति के अभाव में, धीरज की कमी के कारण हम हमारी इंसानी जात दिखाने का मौका नहीं छोड़ पाते। जैसे पानी का भटकाव बाढ़ जैसी तबाही का कारण बनता है, बचाव के प्रयास स्वरूप पानी को तालाब, नदी, बांध, समुद्र की मर्यादाओं में बांधना पड़ता है। ऐसे ही विचारों और वाणी की भी अपनी मर्यादाएं जरूरी हैं, वरना संतुलन के बगैर विचारों का बिखराव और वाणी की फिसलन रिश्तों में दरार और संबंधों के धराशायी होने का कारण बनती है। हवालात में सैकड़ों कैदी पकड़ पकड़ कर भरे गए हों, ये पुलिस तंत्र की सफलता गिनी जा सकती है, परंतु पुलिस पूरी तरह मुस्तैद हो और उसे एक भी अपराधी मिलने में फांफा पड़ जाए और हवालात में कैदियों की जगह मक्खियां भिन भिना रही हों, वकील भूखों मरने लग जाएं, उन्हें कोई केस ही लड़ने को न मिले और न्यायाधीश अदालतों में आपस में समय व्यतीत करने के लिए अंताक्षरी खेल रहे हों, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति राम राज्य का एहसास कराते हुए ईश्वर की सृष्टि की रचना की सफलता कहलाएगी। हमें जब ये मालूम होता है कि बिखरा हुआ हमें नहीं समेटना है, तो हम बिखेरने के प्रति लापरवाह अंदाज में अमर्यादित होकर बिखेरते हैं, पर जब हमें ये मालूम होता है कि समेटना हमें ही है, तो वही बिखराव परवाह के रूप में हमारी खुद की कद्र करते हुए मर्यादित हो जाता है। किसी के गाल पर झन्नाटेदार झापड़ मारने वाले हाथों में कभी दर्द नहीं होता, बल्कि जिस गाल पर वो हाथ पड़ता है वो गाल कराहता है। वैसे ही अपशब्द बोलने वाली जुबान को कभी लकवा नहीं लगता, बल्कि जिसे अपशब्द कहे गए हों, उस इंसान का मन उस अपशब्द के असर से लकवाग्रस्त हो जाता है। जिस विशाल सृष्टि का हम हिस्सा हैं, उस सृष्टि की विशालता के बीच हमारा अस्तित्व कितना भी अति सूक्ष्म से सूक्ष्म क्यों न हो, परंतु हमारी सूक्ष्मता को संपूर्ण उपयोग में लिया जाए तो हमारे अस्तित्व की विशालता कम नहीं आंकी जा सकती। अपनी समझ के 100% इस्तेमाल से कोई जब किसी विषय पर अपने विचार प्रकट करता है, फिर भी उसके विचारों से असहमत होने वाला अपनी समझ के 100% इस्तेमाल के आधार पर ही सहमत नहीं हो पाता। ये विचार भिन्नता का विरोधाभास शायद हर समझ की गहराई के स्तर के कारण है, पर फिर श्रेष्ठ विचार आखिर किसका? इसका जवाब भी मत भिन्नता का ही शिकार होकर कन्फ्यूज्ड करता है। अंधेरा निगेटिविटी का प्रतीक है और उजाला पॉजिटिविटी का। अंधेरे पर उजाले की विजय रोज सवेरे सूर्योदय के साथ नियमित युगों युगों से होती आई है, परंतु हमें ये भी याद रखना है कि रोज उस उजाले पर रात का अंधेरा अपनी काली चादर डाल ही देता है। सृष्टि की रचना ही दो पक्षों पर आधारित है। हमारी समझ, हमारा विवेक अगर दिन के उजाले में उजले कर्मों के पक्ष में ही दिन गुजारे, तो निश्चिंत होकर रात के अंधेरे में हम सो सकते हैं, क्योंकि उजले कर्म हमारी रक्षा हेतु तैनात हो जाते हैं और हमारा अहित नहीं होने देते।